अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद के लिए, मैरिड अफराद के लिए। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हस्बैंड और वाइफ में आपस में लड़ाई क्यों होती है और उसकी रीज़न क्या है। उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी में आपको बताऊंगा कि मर्द और ख़ातून की साइकोलॉजी, नफ्सियात में बेसिक डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जब भी एक खातून डिप्रेस होती है, परेशान होती है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है, तो उसकी ये नेचर में शामिल है कि वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा बता के, दूसरों के साथ शेयर करके, अपनी फीलिंग को बयान करके उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, उसको सुकून मिल रहा होता है। जब तक वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी को बताती नहीं है, किसी को अपना प्रॉब्लम जो है वो बयान नहीं करती, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। और उस वक्त जब वो बयान कर रही होती, चाहे वो अपने हस्बैंड से बयान कर रही हो या किसी से भी बयान कर रही हो, तो वो उस वक्त उसको सलूशन से ज़्यादा उसको अटेंशन की ज़रूरत होती है। जब आप उसकी बात तवज्जो से सुन लेंगे तो उसके दिल की जो भड़ास है और दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। इस तरह आधा मसला जो है वो उसका हल हो जाता है। यानी वो अटेंशन चाह रही होती है, जब भी वो प्रॉब्लम में हो, जब भी वो डिप्रेशन में हो, जब भी वो कोई परेशानी को फेस कर रही हो, तो वो उस प्रॉब्लम, उस परेशानी का निकलने का जो उनका सोर्स होता है वो ये चाह रही होती है कि वो बयान करके, शेयर करके, वो दूसरों को बता के वो उसको अपने कतारसिस कर रही थी, उसको कम कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ जो आदमी है उसकी नफ्सियात को जिस तरह है कि उसकी नेचर ये होती है कि वो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी उसका मसला हो, वो उसको अकेले में उसको हैंडल करे और वो दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर करना अपने वो इंसल्ट समझ रहा होता है और वो चाहता है कि मुझे थोड़ी स्पेस दी जाए, मुझे अकेले में मैं उसको खुद ही हैंडल करूं। तो ये बेसिक उनका डिफरेंस है। इसके अलावा औरत की जो नेचर होती है वो वेव्स की तरह होती है, यानी लहरों की तरह होती है। वो कभी अप्स एंड डाउन उनमें आते रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी औरत की जो खुशी है, जो गम है, वो ऐसे लेवल नहीं होगा। यानी कभी वो खुश होगी, कभी वो गमगीन होगी। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको हमेशा खुश करने की, तो आप कभी भी उसको खुश नहीं कर पाएंगे। एक ही बात से हो सकता है एक दिन वो खुश हो, जबकि दूसरे दिन उसी में से उसको कीड़े नज़र आ रहे हों, उसी में से उसको कमियां कोताहियां नज़र आ रही हों। तो ये उसकी नेचर है, ठीक है। तो जब भी आपने फुल अपनी कोशिश कर ली है उसको खुश करने की, और फिर भी वो अगर सैड है तो उसको थोड़ी देर के लिए सैड रहने दें। तो वो उसकी नेचर है कि वो ऑटोमेटिकली बाद में सही हो जाएगी, क्योंकि वेव जो है वो अप्स एंड डाउन उनमें होता रहता है। इसी तरह जो मर्द हजरात हैं, मर्द हजरात जो है वो रबर रिंग की तरह होते हैं। यानी वो जितने भी एक्सपेंड हो जाएं, यानी अगर वो कभी चाहें कि मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरने के लिए मुझे इजाज़त चाहिए, मुझे बाहर जाना है, तो उसको बाहर जाने दें। यानी वो अगर बाहर चला भी गया, एक्सपेंड अपने आप को जितना भी कर लेगा, तो वापस अपनी जगह पर ज़रूर आ जाएगा, घर वापस लौट के आएगा, यानी आपका ही वो रहेगा। यानी ये उसकी नेचर है। इसी तरह मर्द जो है ये उसकी साइकोलॉजी ऐसे होती है कि वो ये चाहता है कि सारी जो फैमिली है, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, मैं उनकी ज़रूरियात पूरी करूं, मैं उनके लिए सेक्रीफाइस करूं, मैं वो मेरे पे डिपेंड करें। तो वो अपने आप को वो समझ रहा होता है कि जैसे मैं सबका ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। वो अपने आप को वॉरियर समझ रहा होता है, जंगजू समझ रहा होता है, और उसको वो समझ रहा होता है कि जैसे मेरे लिए ये फ़तह है कि मैं सबकी ज़रूरियात पूरी कर लूँ, ठीक है। तो और वो चाहता है कि सारे मामलात में मुझे मेरे से रहनुमाई ली जाए, ठीक है। लेकिन जब उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी रहनुमाई नहीं ली जाती और उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो तब मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। या जब औरत कभी इंडिपेंडेंट हो जाती है तो फिर भी वो उसको अंदर अंदर वो उसको थोड़ी जेलसी फील कर रहा होता है मर्द। बाकी औरत के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बड़ी मैटर करती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उसकी केयर करें, उसका ख्याल रखें, उसको छोटी छोटी चीज़ें, उसकी ज़रूरियात पूरी करें, तो वो उसके लिए बड़ी चीज़ों से भी ज़्यादा मैटर करती हैं। यानी वो उसको अच्छा लगता है कि उसकी को केयर करे, उसका कोई हाल अहवाल पूछे, उसकी कोई ज़रूरियात जो हैं वो पूछें। और मर्द को ये अच्छा लगता है कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ास तौर पर उसकी जो वाइफ है, वो उसकी जितनी भी सेक्रीफाइस हैं उसको उसकी हौसला अफजाई करे, उसके लिए उसको दाद दे कि आप कितनी हमारे लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं और आप कितना काम कर रहे हैं।
جب اس کو اس کے کیے پر اس کو انکریج کیا جائے گا تو وہ اس کو زیادہ اچھا لگے گا، اور اس طرح آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ چند ٹپس جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔